अब 5वें शेर में सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब यहाँ मुतमईन शब्द उर्दू का है, इसलिए इसका मतलब होता है आश्वस्त, बेफिक्र हो जाना, और बेकरार होना माने आतुर होना, बेचैन होना। कहते हैं कवि कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में फैली बुराइयों, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि को देख देख कर जनता इन सब बातों की आदी हो गई है। जनता को यह लगता है कि यह जो बुराइयां हैं, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, यह सब अब समाप्त होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से पत्थर नहीं पिघल सकता, उसी प्रकार से यह जो राजनीति में, समाज में फैली हुई बुरी व्यवस्थाएं हैं, जिनका विवरण मैंने दिया पहले इस प्रकार की, भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, अनैतिकता, ये सब बातें हैं, यह भी समाप्त नहीं हो सकता जिस प्रकार से पत्थर नहीं पिघल सकता। परंतु कवि कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेचैन हूँ परिस्थितियों को बदलने के लिए। कहने का आशय यह है कि समस्याओं के समाधान के लिए विद्रोह भरे स्वर की आवश्यकता है। अगर समस्याओं का समाधान राजनीतिक स्तर पर से करवाना है तो सामान्य जनता को लोकतंत्र में आंदोलन, चाहे क्रमिक आंदोलन करें, चाहे आमरण अनशन करें, चाहे मार्च पास्ट करें, इस प्रकार के आंदोलन करने से सरकार को या व्यवस्था को चेताया जा सकता है। फिर अगला शेर है, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस दहर के लिए। यहाँ पर निजाम शब्द का अर्थ हुआ शासक। तो वर्तमान में भी हमारे प्रदेश के हिसाब से अलग अलग शासक हैं, मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री को शासक मानते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के, जिले के स्तर से अलग, ग्रामीण स्तर से अलग, ये निजाम हुए, ये शासक हुए, सारे निजाम इसके सिनोनिम हुए शासक की। एहतियात माने हुआ सावधानी, और बहर माने हुआ गजल का कोई एक छंद, यानी एक शेर। यह पूरी एक गजल है और इसमें ये प्रत्येक 2-2 लाइन की जो कविता सी हैं, यह एक एक शेर कही जाएगी। पिछले शेरों में भी कवि ने राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था पर व्यंग किया था, इसलिए अब वह यह कहते हैं कि हे शासक, अरे ओ शासन करने वाले, यह तो तेरा ही राज्य है, तू ही यहाँ का शासक है। अगर मेरी यह व्यंग्यात्मक आवाज़ तुझे पसंद नहीं है तो तू यह मेरी आवाज़, जुबान बंद कर दे। किसी भी प्रकार से, जुबान मैंने आवाज़, शायर मैंने कवि, तो मुझ कवि की आवाज़ को बंद कर दे, क्योंकि निजाम भी तेरा है। कवि स्वयं कहते हैं कि मैं जनता के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, इसलिए हे शासकों, तुम चाहो तो मेरी जुबान बंद कर सकते हो, क्योंकि तुम ही इस देश के निजाम हो। अंतिम शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। राजनीतिक व्यवस्थाओं से क्षुब्ध होते हुए भी कवि अपने देश के प्रति बहुत उत्साहित दिखाई देते हैं। वह इस शेर के माध्यम से कहते हैं कि हम जिएं तो अपने ही देश में, मरें तो अपने ही देश के लिए। कहते हैं, अपना जीवन जीते हुए यदि हम सदा के लिए अपने ही घर, अपने ही देश रूपी बगीचे में छाया में रहें, और अगर हमें मरना भी पड़े तो दूसरों की गलियों में, अर्थात हमें दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, दूसरे स्थान पर मरना भी पड़े तो अपने गुलमोहर रूपी देश के लिए हम मिट भी जाएं, शहीद भी हो जाएं। यहाँ गुलमोहर शब्द कभी देश के लिए आया है और कभी अपने अधिकारों के लिए आया है, कभी अपने घर के लिए आया है, कभी दूसरे के अधिकारों को संजोए रखने के लिए गुलमोहर शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है।